नमस्कार, मेरा नाम संदीप और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद संदीप भट्ट। और आज हम लोग जिस टॉपिक को समझने के लिए आए हैं, जिस टॉपिक का स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम हमारा नंबर थ्योरी है। नंबर थ्योरी, बीएससी मैथमेटिक्स, divisibility and division algorithm, maths with Sandeep Bhatt, powered by Om Science Classes। हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो जो है ना, वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और अगर ये सिलेबस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट जिनका कोर सिलेबस होता है, वो इस नोट्स के साथ अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हो आप। ठीक है, बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स, उनका वो जो स्टूडेंट होंगे ना, उनका जेनरिक और सब्सिडरी पेपर होता है। या आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका ये जेनरिक या सब्सिडरी पेपर होता है। बीटेक स्टूडेंट, आप भी अगर आपका ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप इस क्लासेस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाते हुए जाना। आपको आने वाला समय में बेसिक कॉन्सेप्ट मिलते हुए जाएगा और मैथ्स अच्छा हो जाएगा। यूपीएससी एस्पिरेंट, नेट एंड जेआरएफ एस्पिरेंट एंड कोई भी स्टेट एग्जाम का पीसीएस जिसका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट, स्पेशली दोज विद मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर, तो इस चैनल के माध्यम पे ये सारे स्टूडेंट को आपको नोट्स मिलते जाएगा। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए है और ये सिर्फ आपके लिए है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिदम। मेरे को इस टॉपिक को सीखने से पहले क्या क्या चीज जानना होगा वो देखते हैं। सर, स्टैंडर्ड नंबर सेट्स में भी आप नंबर्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नंबर्स के बारे में नहीं जानते हो। तो अभी हमारा वो टारगेट है जो स्टूडेंट नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि क्लास 11th स्किप करके आ गए हैं। 9th 10th में उनका क्या था, सीबीएसई बोर्ड ना हो करके उनका क्या था, स्टेट बोर्ड, और स्टेट बोर्ड में वो हिंदी मीडियम से माध्यम से आया है, तो थोड़ा टाइम उनके लिए। स्टैंडर्ड नंबर सेट्स, तो यहां पे है आपका सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्या है सर? नेचुरल नंबर। आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखलाएंगे और ऐसे लिखेंगे। हो सकता है नंबर थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं और कहीं पे नेचुरल नंबर बोले और आपको नहीं समझ में आए कि नेचुरल नंबर क्या है, तो थोड़ा लिख लेते हैं ना। तो एक नंबर सिस्टम बनाते हैं, एक नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। यहां पे भी थोड़ा आगे चले जाओ। ये जो नंबर लाइन है ना, यहां पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आप ये समझो ना, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर क्या होगा? अगर इस नेचुरल नंबर में हम 0 भी ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? 0 को भी ऐड कर दे, तो वो होल नंबर हो जाता है।
यहां पे लिखता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो हम उसको क्या कहेंगे, होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर। लेकिन अगर कोई कहा कि 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर है, क्या 1.2 नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं लिखा जाता है सर, नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। सर जीरो को आप ऐड कर दो तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका होल नंबर कहलाएगा। यहां पे इंटीजर्स के बारे में बोला जा रहा है, कहता है कि द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स। सर ये जो होल नंबर है और ये जो निगेटिव है, इसको जब हम मिला करके एक सेट के अंदर लिख देंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। सर ये हमारा होल नंबर होगा, मतलब होल नंबर और उसमें निगेटिव नंबर को भी डाल देंगे ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। तो Z इज इक्वल टू ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये सेट हमारा होल नंबर कहलाएगा। तो उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सर समझ में आए चाहे ना आए, आप नोट्स में लिखते जाओ, कुछ देर के बाद अगर कभी काम आएगा तो पीछे पेज पलट करके देख लेना कि हाँ सर ये बोले थे। मे भी आपको आता भी होगा, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे ना कि सर आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और हमको आगे लेकर के जाना है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सर अगर कभी भी सेट के अंदर में ऐसा एलिमेंट दिखा तो ये नेचुरल नंबर होगा। सर होल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर में जीरो अगर ऐड कर दो तो ये होल नंबर होगा। ये होल नंबर जो है ना, उसमें निगेटिव को भी ऐड कर दो, ये आपका इंटीजर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। और आप नोटिस करना, यहां पे कैपिटल N लिखा गया है, यहां पे कैपिटल W लिखा गया है, और यहां पे कैपिटल Z लिखा गया है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को N से दिखलाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को W से दिखलाते हैं, एंड सेट ऑफ इंटीजर को Z से दिखलाते हैं। अब यहां पे आता है सर आपका रैशनल नंबर्स। क्या आता है, रैशनल नंबर्स। तो एक नंबर लाइन बनाया था ना सर, वो नंबर लाइन में 0 लिखे थे, 1 लिखे थे, 2 लिखे थे, 3 एंड सो ऑन, 3 डॉट का मतलब एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो सर ये नेचुरल नंबर है। क्या है सर, यहां से नेचुरल नंबर, यहां से निगेटिव नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, तो ये सबको मिलाकर के एक इंटीजर हुआ सर। क्या हुआ, इंटीजर। तो किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखे, जहां पे q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q इंटीजर हो, क्या हो, p और q इंटीजर हो, p और q इंटीजर हो, p, q बिलोंग्स टू z। थोड़ा बहुत सेट का नोटिफिकेशन आता होगा, ऐसा हम थोड़ा मान करके चलेंगे, और आप नोट्स बनाते जाना। आपको कंटिन्यू जब वीडियो मिलते जाएगा ना, तो आप देखते जाना कि आपका बेसिक थोड़ा कम भी होगा ना तो चलेगा सर, मैथ समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या है, ये 0, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, यहां पे -1, -2, -3। तो सर क्या 2 रैशनल नंबर है ना, 2/1 एक रैशनल नंबर है। जब हम आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाएंगे अपने इस YouTube चैनल में, तो आप देखना वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे और सारा नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन नंबर थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नंबर सेट्स, आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है।
रैशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहेंगे जो नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये सेट ऑफ क्या होगा, रैशनल नंबर। क्या होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर। 3 को 3 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं, 7 को 7 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। तो सर 2/3 रैशनल नंबर, 5/7 रैशनल नंबर, ये सारे क्या नंबर से, रैशनल नंबर। तो ऐसा नंबर यहां पे कहता है द सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल ऑफ इंटीजर्स p by q where p comma q belongs to z and q is not equal to 0। तो ये सारे नंबर्स को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। सर 0.25 को भी रैशनल नंबर कहेंगे क्या? तो सर 0.25 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.25 और पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 100। ये सर 25 भी हमारा एक इंटीजर है, 100 भी इंटीजर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी एक p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। 5 से अगर कैंसिल करते हैं फिर 25 से ही कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में। तो अभी तक माइंड में सेट करना, सबसे पहले बतलाया थे नेचुरल नंबर, अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया गया तो वो होल नंबर होगा। सर अगर होल नंबर में निगेटिव इंक्लूड कर दिया जाए तो वो इंटीजर होगा, और इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर्स नहीं होता है, जैसे 3.4, 4.7, 7.6, ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे नंबर्स आ जाते हैं तो ये नंबर्स हमारा क्या कहलाता है, ये नंबर्स हमारा कहलाता है इंटीजर्स। क्या कहलाता है, इंटीजर्स। रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसको कहते हैं सर, जैसे हमारा √2, √3, ये सारे इरेशनल है। लेकिन कोई कहा √4, सर √4 हमारा रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। तो यहां पे कहता है इरेशनल नंबर्स, numbers that cannot be expressed in the form p by q where q belongs to integer and q is not equal to 0. These have non-terminating, non-repeating decimal expansions. एग्जाम्पल्स में √2, पाई और e और क्यूबिक √5। तो इस टाइप्स के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सर जहां पे रैशनल नंबर और दूसरा क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आई से दिखला रहा है, लेकिन आई से नहीं दिखलाया जाता है, उसको जेड से दिखलाया, इंटीजर r माइनस क्यू, चलो आई ही लिखते हैं। ये कहना इरेशनल, ये कहना रियल, रैशनल, और ये दोनों को मिला करके जब यूनियन करेंगे, यूनियन मतलब इसका और इसका दोनों सेट को मिला देंगे, तो वो कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, तो जो नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, जहां पे i का वैल्यू क्या होता है, √(-1), तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 + 3i, 7 + चाहे -2i, ये सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कौन कौन सा नंबर देखे एक बार याद कर लेते हैं। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, फिर रियल, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये नंबर्स याद कर लिए, अपना नोट्स में लिख लिए, ठीक है ना, जो आएगा डिविजिबिलिटी में देखा जाएगा। अब हम लोग लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी देखेंगे। अगर कोई 3 नंबर्स है, यहां कहता है कि फॉर एनी 2 नंबर्स a, b अगर रियल नंबर है, तो इन तीनों में कोई ना कोई एक कंडीशन तो होगा। कहता है ओनली 1 केस कैन बी ट्रू एट अ टाइम, कोई एक केस ट्रू होगा। जैसे ये 7 है और ये 6 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया।
अगर कोई कहता है 7 है और ये भी 7 है तो इक्वल टू, यहां पे क्या है, अगर ये 5 है और ये 7 है तो 5 इज लेस देन। मतलब अगर दो नंबर के बीच में कभी भी बात हो, फॉर एनी टू नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, या तो नंबर लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। पियानोज पोस्टुलेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पे कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर का पोस्टुलेट्स हम लोग को समझना होगा। सर ये एक्सियम्स पोस्टुलेट्स क्या होता है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सिर्फ इसका एक स्टेटमेंट है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप ये मान लो ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को सच मान करके चलना है। अच्छा ठीक है, यहां पे पोस्टुलेट्स नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पियानोज पोस्टुलेट्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। नेचुरल नंबर में फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्टेंस करता है। कहता है देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर्स 1, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर 1 सच दैट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक सेट है, सेट के अंदर में 1 बिलोंग करता है। यहां पे कहता है देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर 1, एक 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर में, सच दैट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम लोग जान गए कि 1 एक नेचुरल नंबर है। इट सर्व्स एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये पहला एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो हम लोग सेट में ये समझ गए नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर्स है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो 1 है वो 1 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। नेचुरल नंबर का ये पहला मेंबर। इतना जोर क्यों दे रहे सर इसमें? आगे समझ में आएगा। यहां पे कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर। एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर पोस्टुलेट नंबर 2 इसका पियानोज। ठीक है, कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स n belongs to natural number, there exists a natural number। कहता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n belongs to natural number, there exists natural number called its successor denoted by s over 9, s over n, such that ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारा n इज इक्वल टू 4 है तो s ऑफ n भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब समझेंगे कि अगर हमारा n नेचुरल नंबर है तो s ऑफ n इज इक्वल टू क्या होगा? सक्सेसर मतलब एक जोड़ देना, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा। 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 4 में 1 ऐड करेंगे ना तो ये 5 होगा, और 5 बिलोंग्स टू क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो आप समझना कि अगर कोई नेचुरल नंबर 1 है तो क्या उसका सक्सेसर भी n में बिलोंग करेगा? 1 + 1 यानी कि 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो कोई भी नेचुरल नंबर, यहां पे कहता है कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कोई नेचुरल नंबर n बिलोंग करता है तो उसका सक्सेसर भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो उसका सक्सेसर भी कहां पे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। नेक्स्ट, पोस्टुलेट नंबर 3, 1
इज नॉट अ सक्सेसर। सर 2 किसका सक्सेसर है? तो सर 2 हमारा 1 का सक्सेसर है। किसका है? 1 का। सक्सेसर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2। कैसे? तो सक्सेसर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। सक्सेसर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सक्सेसर ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एक अधिक। सक्सेसर ऑफ 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सक्सेसर ऑफ 2 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, सक्सेसर ऑफ 3 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो क्या 1 किसी का सक्सेसर है? तो 1 तो पहला नेचुरल नंबर है, और आप जानते हो कि यहां पे एक नंबर छोटा लिखना पड़ता है। अगर 0 लिखे तो 0 क्या नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। तो यहां पे कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट सक्सेसर ऑफ n इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स दैट 1 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो 1 है वो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं है। 2 किसी का सक्सेसर है? हाँ, सक्सेसर है 1 का। 5 किसी का सक्सेसर है? 4 का। 7 किसी का सक्सेसर है? 6 का। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स नंबर 1 समझ में आया कि सर 1 पहला नेचुरल नंबर है। ये पोस्टुलेट्स है, यानी कि इसको प्रूफ नहीं करना है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान करके चलना है। दूसरा क्या था? सेकेंड में क्या था कि अगर कोई नेचुरल नंबर n पे बिलोंग करता है तो उसका सक्सेसर भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। मतलब अगर 20 नेचुरल नंबर है तो 21 भी नेचुरल नंबर होगा। 2000 अगर नेचुरल नंबर है तो 2001 भी नेचुरल नंबर होगा। पोस्टुलेट्स नंबर 4, यूनिकनेस ऑफ सक्सेसर। यहां पे कहता है इफ 2 नेचुरल नंबर्स हैव द सेम सक्सेसर, 2 नेचुरल नंबर और दोनों का सक्सेसर सेम है, देन दे आर इक्वल फॉर्मली। कोई एक नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर, उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का सक्सेसर के बराबर है। सक्सेसर मतलब m प्लस 1 किसके बराबर है? n प्लस 1। कोई एक नेचुरल नंबर है, उसका सक्सेसर कोई दूसरे सक्सेसर का नेचुरल नंबर के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 1 कैंसिल हुआ, वो नंबर डिफरेंट नहीं है, वो नंबर क्या है? सेम है। n belongs to natural number and successor of n is equal to successor of m. This implies that m is equal to n. This postulates states that the successor function is injection 1 to 1 function. जब फंक्शंस हम बतलाएंगे ना, फंक्शंस के बारे में बतलाएंगे तो उस समय एक्सप्लेन करेंगे। No two different natural number can be share द सेम सक्सेसर। 2 डिफरेंट नंबर का सक्सेसर सेम होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड सक्सेसर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 etc। ये दोनों का सक्सेसर, 2 डिफरेंट नेचुरल नंबर का सक्सेसर आपस में इक्वल नहीं है। इट फॉलोज दैट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। पोस्टुलेट्स नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। यहां पे कहता है कि कोई m है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, सबसेट है। इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन, सबसे पहले इस m में 1 बिलोंग करना चाहिए, 1 रखने से। दूसरा, यहां पे n बिलोंग्स टू m किया तो सक्सेसर ऑफ n भी बिलोंग करना चाहिए। सक्सेसर ऑफ n बिलोंग्स टू m, देन हम कह सकते हैं कि ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए क्या है? ट्रू है।
आप याद करना क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हो। सबसे पहले हम लोग शो करते थे कि 1 के लिए ये ट्रू है, किसी कोई नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, और इसमें n+1 के लिए भी ट्रू है, तो ये सारे नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हमारा टॉपिक आ गया डिविजिबिलिटी। सर ये डिविजिबिलिटी क्या है, तो कहता है कि दो नंबर है ए और बी, लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स विथ बी इज नॉट इक्वल टू 0, वी से दैट बी डिवाइड्स ए, डिनोटेड बाय बी डिवाइड्स ए। तो अब हम b डिवाइड्स a को ऐसे लिखेंगे, b किसको डिवाइड करता है, a को, b डिवाइड्स a। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k सच दैट a इज इक्वल टू b के। यहां पे एक 12 है और 12 को 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स 12। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। अगर हम 12 को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और यहां पे जो नंबर आया कोई एक इंटीजर आया, कोई एक इंटीजर आया, तब हम कह सकते हैं कि ये 12 को 3 डिवाइड कर सकता है। सेम एज ए और बी दो नंबर है, दो इंटीजर्स हैं समझ लीजिए, और हम b से डिवाइड कर रहे हैं, तो b 0 नहीं होना चाहिए। तो b डिवाइड्स a, इसका मतलब क्या हुआ कि b डिवाइड्स a ऐसा लिखेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k, एक इंटीजर ऐसा होना चाहिए। जब हम a को, जब 12 को हम 3 से डिवाइड किए, तो 12 को हम 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, लेकिन 3 के साथ एक इंटीजर होगा, तो ये क्या एक इंटीजर है। जब हम a को b से डिवाइड किए, जब हम a को b से डिवाइड किए, तो हम a को b के मल्टीपल में लिख सकते हैं, और मल्टीपल में लिखे तो जहां पे मल्टीप्लाई किए हैं वहां पे k होगा, और k क्या होगा, एनी इंटीजर। k के बारे में कहीं पे बतलाया है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k। इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लेते हैं ये 21 है और ये डिवाइड्स 4, तो क्या 21 को 4 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 21 को 4 के मल्टीपल में नहीं लिखा जा सकता है, तो क्या हम इसको कहेंगे कि 4 डिवाइड कर रहा है 21 को, नहीं, 4 डज नॉट डिवाइड्स 21। यहां पे 3 डिवाइड्स 12, बिकॉज 12 को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, -4 डिवाइड्स 20, -4 डिवाइड्स 20। कैसे सर, तो क्या 20 को -4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, -4 इंटू -5, -4 गुने -5 बराबर 20 होगा। यहां पे कहता है 7 डज नॉट डिवाइड्स 20 बिकॉज देयर इज नो इंटीजर k सच दैट 20 इज इक्वल टू 7 इंटू k। 7 20 को डिवाइड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 20 के मल्टीपल में 7 नहीं आता है, 7 के मल्टीपल में 20 नहीं आता है। 7 का जब टेबल पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि 7 के मल्टीपल में क्या नहीं आता है, अब यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिविजिबिलिटी। नोट्स करते हुए जाना सर, जो अभी हम लिखा है ना, a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स a, इस टाइप का कुछ लिखवा रहे हैं, तो इसके मतलब को आप एक ही बार में समझते हुए जाना। यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर डिविजिबिलिटी क्या है। तो कहता है एक ऐसा इंटीजर b, उसको प्रॉपरली डिवाइड्स करेगा a को
इसका मतलब b डिवाइड्स a एंड मॉड ऑफ b इज लेस देन मॉड ऑफ a। यहां पे देखना सर, 3 डिवाइड्स 12 और दूसरा कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ 3 इज लेस देन मॉड ऑफ 12। पहला तो 3 डिवाइड कर रहा है 12 को, क्यों? क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि 12 को 3 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। 12 को अगर 3 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, यानी कि 12 को 3 तो डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है जो डिवाइड कर रहा है वो लेस देन है जिसको डिवाइड किया जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे 3 प्रॉपरली डिवाइड्स 12। -4 डिवाइड्स 20, यानी कि मॉड ऑफ -4 इज लेस देन मॉड ऑफ 20। -4 प्रॉपरली डिवाइड्स 20। इम्प्रॉपर डिविजिबिलिटी। इम्प्रॉपर डिविजिबिलिटी, पहला कंडीशन क्या कहता है कि एक ऐसा इंटीजर b इम्प्रॉपरली डिवाइड्स करेगा a को, इसका मतलब b डिवाइड्स a हुआ, और जब मॉड ऑफ b करेंगे तो मॉड ऑफ a के बराबर हो जाएगा। जिस नंबर से आप सामने वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हो उसके वो बराबर हो जाएगा जब मॉड निकालेंगे तो 12 डिवाइड्स 12, तो इसका मॉड निकाले तो ये बराबर है, दोनों का मॉड आपस में बराबर है, तो 12 इम्प्रॉपरली डिवाइड्स 12। की पॉइंट्स ऑफ डिविजिबिलिटी, एवरी इंटीजर डिवाइड्स 0। कोई भी इंटीजर 0 को डिवाइड करेगा। 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 डिवाइडेड बाई 5, कोई भी इंटीजर 0 को डिवाइड करेगा। मतलब 0 को कोई भी इंटीजर डिवाइड कर सकता है। a डिवाइड्स 0 और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। 1 एंड -1 डिवाइड एवरी इंटीजर। 5 को भी 1 डिवाइड कर सकता है, -1 भी 5 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 5 को हम मल्टीपल ऑफ -1 लिख सकते हैं। -1 इंटू -5 इज इक्वल टू 5। एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। कोई भी इंटीजर अपने आप को पूरा डिवाइड करता है, दैट इज a डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स -a। तो हम लोग क्या क्या समझ में आ रहा है? पोस्टुलेट्स था नेचुरल नंबर में। दूसरा क्या था हमारा? कोई भी 2 नंबर या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा, या तो इक्वल टू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखें? क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिसजॉइंट क्लासेस। अब एक तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये ऑड हुआ। दूसरा क्या हुआ? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये दोनों ही नेचुरल नंबर, ये ऑड है और ये इवन है। ये ऑड और इवन में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या? नो सर, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 है। मतलब इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो इसको हम 5 कह सकते हैं। और 5 मतलब डिसजॉइंट सेट। क्या कह सकते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो नेचुरल नंबर को कह सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। क्लासिफाइड करना है 2 टाइप का। डेफिनेशन कहता है कि ए नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इवन इफ 2 डिवाइड्स n को। अगर ये n इवन है तो उसको 2 डिवाइड कर सकता है। तो यहां पे n इज इक्वल टू 2k फॉर सम k बिलोंग्स टू इसमें। अब k क्या हो सकता है? तो कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अगर हम 0 रखें k की जगह पे, तो 2 इंटू 0 0 होगा। जब हम 1 रखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसा नंबर आएंगे। यहां पे समझने का कोशिश करना, ये n क्या है? 2k है, और ये k क्या है?
तो होल नंबर है, ए की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, होल नंबर। तो जब रखेंगे तो ये नंबर्स आएंगे और इस नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? तो सर यहां पे ऑड नेचुरल नंबर भी लिखा हुआ है, तो किसी नंबर को अगर 2k + 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। और k का वैल्यू क्या लेंगे, n के नीचे o लिखा हुआ है, मतलब 0 को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर। तो ये नंबर क्या 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 + 1 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 1 3, 2 × 2 = 4 + 1 5, ऐसे करके 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में दो टाइप का नंबर होता है, एक तो इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। यहां पे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का बात किया गया है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं सर? जैसे यहां पे डेफिनेशन में कहता है एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए p, और अगर हम उसको प्राइम कह रहे हैं इज कॉल्ड प्राइम, और उसका वैल्यू ±1 सॉरी, p का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ना ही +1 होना चाहिए और ना ही -1 होना चाहिए। एंड दे ओनली इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ p +-1 या +-p। तो उस इंटीजर को या तो सिर्फ +3 डिवाइड कर पाए या -3 डिवाइड कर पाए या +1 डिवाइड कर पाए या -1 डिवाइड कर पाए। क्या हम 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या हम 3 को मल्टीपल ऑफ 1 लिख सकते हैं? क्या 3 को मल्टीपल ऑफ 1 लिख सकते हैं? -1 भी इस 3 को डिवाइड करेगा, क्या -1 के मल्टीपल में 3 को लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल टू -1 × -3। फिर 3 को 3 भी डिवाइड करेगा और -3 भी 3 को डिवाइड करेगा। मतलब कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उस नंबर के मल्टीपल में उसको लिखा जा सके। तो प्राइम नंबर में कहता है कि p का वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए, वो प्राइम नंबर है तो वो ना ही +1 होगा और ना ही -1 होगा। एंड दे ओनली इंटीजर डिवाइजर ऑफ p क्या क्या हो सकता है, या तो +1 -1 हो सकता है, या +p या -p हो सकता है। इवेंचुअली p हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर, या तो 1 दूसरा p। अब दो ऐसा नंबर है जिसको हम 1 से या 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को। कंपोजिट नंबर, अब यहां पे जो प्राइम नंबर है ये तो प्राइम नंबर है, तो यहां पे भी कहता है कि एक ऐसा इंटीजर जो 1 से बड़ा हो, जब उसका मॉड निकाला जाए ना उस इंटीजर का, तो 1 से बड़ा हो, और अगर हम उसको कंपोजिट कहेंगे तो मोर देन 1 डिवाइजर, एक 2 से अधिक डिवाइजर होना चाहिए। तो एक वैल्यू r है, मॉड ऑफ r, जो 1 से बड़ा है और n से छोटा है, और दूसरा मॉड ऑफ s, मॉड ऑफ n से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो यहां पे दो एलिमेंट आया, r और s, और जब हम n को मल्टीप्लाई किए तो r × s आया। जैसे 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4। तो ये जो ना ही 1 है ना ही 12 है, ना ही 1 है और ना ही 12 है, उसके बीच का दो एलिमेंट है। इन अदर वर्ड्स n हैज नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन, मतलब 4 हमारा कंपोजिट है, 6 है, 9 है, 15 है, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। यहां पे ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा सर, वो समझाओ। कहता है एक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर n ऑफ द फॉर्म n इज इक्वल टू 1 × n या -1 × n is called trivial factorization. This factorization always exists for every integer n and are considered trivial because they do not
रिवेल एनी न्यू फैक्टर्स अदर देन 1 और -1 और n। जैसे यहां पे 7 है तो 7 को 1 इंटू 7 लिख सकते हैं या -1 इंटू -7 लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रिवियल में है। नॉन ट्रिवियल समझ में आ जाएगा तो ट्रिवियल समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे 6 है तो 1 और 6 को छोड़ दो, तो इसके लिए उसके अलावा भी कोई नंबर है क्या? तो क्या कहता है कि एक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर n इन द फॉर्म n इज इक्वल टू r इंटू s और मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1 एंड मॉड ऑफ s इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो 1 के बराबर ना हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन। अदर देन 1 -1 n और -n, मतलब अगर हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से मत कीजिए, 1 से तो डिवाइड होगा, 20 से भी मत कीजिए। अगर 1 और 20 से डिवाइड किए तो ट्रिवियल हो गया, लेकिन अगर 2 से 20 को डिवाइड करते हैं या 5 से करते हैं या 4 से करते हैं या 10 से करते हैं, इस 20 को ना ही +-1 से करना है ना ही +-20 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करना है? ये दोनों एलिमेंट को छोड़ दो, इसके बचा हुआ जो एलिमेंट है उससे डिवाइड करो, तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन। ये सबका यूज होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।